लुकमान आका। हुक्म कीजिए आका। दर्जी को पैगाम भिजवाओ, एक सियाह खंदक तैयार करो। इंशाल्लाह एक दिन हम साथ सफर करेंगे। इंशाल्लाह। अल्लाह इन्हें खुश रखे। सलीम ये तीनों बहुत प्यारी हैं। इंशाल्लाह इनकी किस्मत भी अच्छी होगी। इंशाल्लाह वालिदा। मैं इनके नाम हमेशा भूल जाती हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? अस्मा खान है मलिका। और मैं सहर हूँ मलिका। और तुम्हारा नाम क्या है? शाह सुल्तान है ना? मलिका, आपके बाल बहुत खूबसूरत हैं। हमारे बाल क्यों नहीं आप जैसे? आओ। आका, वालिदा। खुश आमदीद। सबको ऐसे ही अच्छा देखना कितनी खुशी की बात है। आका, कहो। सब यहाँ मौजूद है तो शहजादा मुराद की रस्म सुन्नत की अदायगी पाया तख्त में करना चाहता हूँ, अगर आपकी इजाजत हो तो। क्या कह रहे हो सलीम? क्या इस बात का वक्त है? आका शहजादे की इसम खुशाई के लिए रियासत तशरीफ लाए थे बेअज़त। रस्म सुन्नत भी इनके सामने हो, मैं ये चाहता हूँ। जिन हालात से हम गुजर रहे हैं उसका बखूबी अंदाजा है तुम्हें। रस्म सुन्नत का जश्न मनाने के लिए ये मुनासिब वक्त नहीं है। तुम अपनी रियासत जाने के बाद कर लेना।
मौका मिलेगा तो शायद हम भी वहां आ जाएं। जब मेरे पिसर ने इरादा कर लिया है तो उसे मना करना मुमकिन नहीं। शहजादे मुराद की रस्म सुन्नत के लिए तैयारी शुरू की जाए खुर्रम। आपने मुझे मसरूर कर दिया मेरे आका, और इस वसीले से हम पर छाई हुई काली घटा भी छट जाएगी इंशाअल्लाह। चाहे कुछ भी कर लो कोई फायदा नहीं। शहजादे की रस्म यहीं पर अदा होगी, पाया तख्त में। तुम्हें खुशी हुई मैं जानता हूं, लेकिन तुम अपनी खफगी छुपा भी सकते थे। आका के सामने ये जाहिर करना मुनासिब नहीं था। मैं तुम्हारी तरह मुनासिब नहीं हूँ बिरादर। मेरा मिजाज दोगलेपन की इजाजत नहीं देता। हसद की वजह से ऐसी बातें कर रहे हो तुम। लुत्फ उठाओ इन दिनों का, क्योंकि लुत्फ के दिन जल्द खत्म होने वाले हैं। अचानक रस्म सुन्नत इतनी अहम क्यों हो गई? यकीनन तुमने मशवरा दिया होगा। शहजादे सलीम इसके ख्वाहिशमंद थे। इसमें हर्ज क्या है मैं समझी नहीं। आगा को बताने से पहले मुझे बतानी चाहिए थी ये बात। माजरत चाहती हूँ मलिका, ज़हन में नहीं आया। हमारी खुशियों को भी अपना समझे। हमारा इकलौता शहजादा हमारे लिए खुदा की नेमत है। अफसोस है हर किसी को ये नेमत नसीब नहीं होती। क्या कहा? तुम जानबूझकर मुझ पर तंज कर रही हो क्या? आप गलत समझी शहजादी, बस करो, बहुत हो चुका। कोई हंगामा करने की जरूरत नहीं है, और क्या तो बिल्कुल भी नहीं। इस बारे में बाद में बात करूंगी तुमसे, बाद में बात करूंगी। तुमने एक शहजादे से दुश्मनी मोल ली है खातून। अब डरना मुझसे। रुस्तम से जो कुछ हो सका उसने किया। आका को सलीम पर कोई शक नहीं है। इसके बदले में रुस्तम ने आपसे कुछ मांगा था। बियासत का साथ देंगी क्यों? ऐसा है ना वालिदा? बादब सुल्तान सुलेमान खान तशरीफ ला रहे हैं। मेरे पिसरजादे, कैसे हो? अब तुम दर्द खत्म हो गया क्या? शुक्र है कि दर्द बिल्कुल खत्म हो गया आका, ठीक हूँ अब। हाला, तुम्हारा तोहफा। आपकी इनायत है आका, आपकी मौजूदगी हमारे लिए सबसे अजीम तोहफा है। मैंने कल शब ख्वाब में मुराद को देखा था खुर्रम। खैरियत होगी इंशाअल्लाह। आका? शब के वक्त अचानक तिफलाना आवाज सुनाई दी। देखा तो कुछ नजर ना आ सका। उसके बाद कमरे में रोशनी सी हो गई, जैसे सूरज नीचे आकर मेरे कमरे के सामने रोशन हो। बाद में वही आवाज दोबारा सुनी। आका? मैंने देखा कि मुराद है, मेरे तख्त पर बैठा मुस्कुरा रहा है।
मुझे अफसोस है कि इसकी हालत अब तक संगीन है। शहजादी की सांसें कमजोर पड़ती जा रही हैं। एक तरफ जिंदगी है, दूसरी तरफ मौत। तबीबा भी नाउम्मीद सी हो गई है। इंशाअल्लाह अपनी हिम्मत से मुकाबला करेगी और दोबारा जिंदगी की तरफ लौट आएगी। आखिर कौन ऐसी जुर्रत कर सकता है हुरम? तफ्तीश जारी है मेरे आका। वो जो कोई भी है, मैं अपने हाथों से उसे सजा दूंगी। हाल कितना दरमांदा हो गया इनका। आका, वालिदा, ये हूर जहां का है। शाही बागीचे जाने वाले रास्ते से मिला है। ये भी वहीं पड़ा हुआ था। क्या ये भी इसका है? नहीं वालिदा, ये आवीजा जिस खातून का भी है, हूर जहां की इस हालत की जिम्मेदार वही है। सुंबुल, फौरन तफ्तीश करो। मुजरिम का पता लगाओ फौरन। मेरी भांजी के साथ ये सलूक करने वाला जो भी है उसे फौरन मेरे सामने लेकर आओ। आपका जो हुक्म सुल्तान मुअज्जम। रियाजत, तबीबा अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है। हम भी दुआ करेंगे, अल्लाह की रजा से सब बेहतर हो जाएगा इंशाअल्लाह। हिम्मत से काम लो रियासत। सुलेमान, मेहरमा के महल से आ रही हूं मैं। बयासत भी वही था। उसकी हालत कैसी है? रूह के जख्म भरने में वक्त तो लगेगा ना, लेकिन वो हौसलामंद है, आप जानते ही हैं। संभल जाएगा जल्दी। शहजादे कब वापस जा रहे हैं अपनी रियासतों में? उम्मीद है 1-2 दिन में। हाला, सुलेमान, बयासत और सलीम दोनों ही हमारे लिए कीमती हैं। हमारी उम्मीद है। दोनों बहुत समझदार हैं, बहादुर हैं, लेकिन वो हमारे तिफिल हैं। उनसे गलतियां हो सकती हैं, लेकिन उन्हें उससे रोकना हमारी जिम्मेदारियों में शामिल है। हमें उन पर से शफकत की नजरें नहीं हटानी चाहिए। हमारा एतमाद और तवज्जो उन्हें महसूस होती रहनी चाहिए। ठीक कहती हो। दोनों की तरफ से जब भी नजर हटी है, बुरी खबरें सुनता हूँ। इस तरह की बुरी और बेमायने खबरों का सद्देबाब करने के लिए फारिहा को मनीसा और लुकमान को कुथाया भेजना मुनासिब महसूस कर रही हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे आपकी इजाजत दरकार है। लुकमान और फारिहा महल के आदाब बखूबी जानते हैं। दोनों पिसरान के हरम का निजाम और इंतजाम संभाल सकते हैं और शहजादों की निगरानी भी कर सकते हैं। ये अच्छा ख्याल है हुरम।
پھر سے ہم تنہا رہ گئے. محل کے باغیچے سے، ان در و دیوار سے شہزادوں کے پسران کی آوازیں سنائی دیں گی ہمیں. دسترخوان لگوانا چاہیں گے کیا آپ؟ کھانا نوش فرما لیجیے. کچھ دیر ساتھ بیٹھتے ہیں. کافی عرصہ ہوا شاہی باغیچے میں گئے ہوئے. ابھی نہیں خرم، میں اکیلا رہنا چاہتا ہوں. ملکہ کیا ہوا؟ آقا نے اپنے اطراف ایک دیوار کھڑی کر لی ہے. سب جتن کر لیے، وہ دیوار نہیں گرا سکی میں. اولاد کا دکھ کم نہیں ہوا ظاہر ہے ملکہ. اولاد کا دکھ ایک طرف، ان کے دل کو سب سے زیادہ دکھ ضمیر کے عذاب سے ہے. ملکہ، آقا کو رنج و غم میں بالکل تنہا مت چھوڑیں. ان کے پاس ہونا چاہیے آپ کو. یہ بات تو آپ جانتی ہیں کہ تنہائی میں انسان صرف دکھ اٹھاتا ہے. خدا انہیں سکون بخشے. آقا اتنی آسانی سے حوصلہ نہیں ہار سکتے. میں ان کے پاس رہوں گی. ویسے بھی ہمارا ایک دوسرے کے سوا اب اور ہے ہی کون. ملکہ، ملکہ، کہوں سنبل؟ ملکہ، کچھ دیر قبل خبر آئی ہے. سلطان معظم نے آپ کو اپنے حضور بلوایا ہے. برا ہوا شیر جیسے شہزادے کے ساتھ. اس روسی جادوگرنی مرب سلطان کی سازش تھی. وہ سب جھوٹ بول کر، الزام لگا کر آقا پر وبال نازل کر دیا. شہزادے مصطفیٰ کبھی بھی اپنے بابا سے بغاوت نہیں کر سکتے تھے. اگر آپ یہ سطریں پڑھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ نے اپنا دل نوچ کر پھینک دیا ہے، اور میں آپ کی جھوٹی دنیا سے پیٹھ موڑ کر جا چکا ہوں. یہ جان لیجیے کہ آپ کے ہاتھ گناہ آلود ہو چکے، اور یہ بھی جان لیجیے کہ ایک معصوم جان لے چکے ہیں آپ. آؤ. سلیمان، یاد فرمایا آپ نے؟ اے چشم، دل میں لکھی آگ اشکوں سے مت بجھانا. میرے اشک کافی نہیں اس عظیم آگ کو.
किसी सूरत बुझाने के लिए। अदरना चले क्या? कुछ अरसा वहां कयाम करते हैं, पायाए तख्त के हंगामों से आजाद होकर, वहां के बागों की राहदारियों पर एक दूसरे के साथ टहलते हुए, अपने बीते दिनों की तरह मोहब्बत भरी शायरी की किताबें पढ़ेंगे। क्या ख्याल है आपका? मैंने तुम्हें क्यों बुलवाया है, क्या ये नहीं जानती हो हुरम? मैं समझी मुझे याद किया होगा। बरसों से कुछ सवाल मुझे बहुत अजियत दे रहे हैं, लेकिन मैं नजरअंदाज करता रहा। मुस्तफा की मौत के पसे पुश्त तुम ही थी क्या? उसके खिलाफ साजिश क्या तुमने ही की थी? क्या मेरे हाथों वो सब कुछ तुमने करवाया था?